मुसलमान साथ में घूम रहा है, आप घूम घूम के बता रहे हैं कि यहाँ दंगा हो रहा है, या हिंदुओं ने ये कर लिया, वहाँ मुसलमानों ने ये कर लिया। जिम्मेदार तो आप लोग हैं। हम तो नफरत को जिम्मेदार पहले आप बनिए। बिल्कुल सही बात। जिम्मेदार पहले आप बनिए। आप जनता बहुत जिम्मेदार, जनता बहुत जिम्मेदार है। जनता को सब पता है। आप हिंदू मुसलमान आप मत बताइए। फैलाने वाले भी आप ही हैं, लगाने वाले भी आप ही हैं, और आगे कवर करने वाले भी आप ही। देखिए, इस सोच के लिए अगर हम ये सोच रखेंगे सभी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं भाई हमारे, तो इस सोच से हम पीछे जाएंगे, देश पीछे जाएगा। देश को आगे बढ़ाना है तो 200 साल पुरानी बात नहीं करनी, हमें अगले 20 साल में क्या करना है, अगले 10 साल में हमें अपने देश को कहाँ ही है। मीडिया भी नहीं, मीडिया ही है। ओनली मीडिया। हाँ बिल्कुल मीडिया है। राजनेता के मन में जो आ रहा है राजनेता कर रहा है, मीडिया के मन में जो आ रहा है मीडिया कर रहा है। हम लोग से कौन पूछने आ रहा है? हमें तो पूछा जा रहा है। जिम्मेदार नेता है। देखिए, ये मेरा भाई हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, दोनों साथ में हैं। साथ में रमजान मना रहे हैं, इनकी नवरात्र त्योहार मनाते हैं। कहाँ है भैया? निशांत सिंह। आपका क्या नाम है? शाह मोहम्मद शावेज। देखिए, ये है देश की असली छवि। हेमंत यादव। देखिए, ये यादव जी, ये सिंह जी, और ये मुस्लिम भाई। देश में नफरत। हाँ, इंडिया टीवी वाले, ठीक है, इंडिया न्यूज वाले। ये जो देश की जो दुर्व्यवस्था हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार तो आप भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। आप बिल्कुल ईमानदारी से देखा है तो ये जो नफरत का परसेंटेज और कम हो जाएगा। बिल्कुल कम होगा। और आप ये जो औरंगजेब वाली बात कर रहे हैं, लोग हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते हैं। डीपली जाके देखें, औरंगजेब का इतिहास देखें, उसने भारत के लिए क्या किया है और उसने अपनी जिंदगी भी किस तरीके से बिताई है, तो लोगों को पता लगेगा। एक्चुअल में क्या है, आजकल हम सोशल मीडिया से और ये जो छोटी छोटी 2-2 मिनट की जो स्टोरीज होती है ना, रील्स होती हैं, इनसे आप हम इतिहास नहीं जान सकते। इतिहास जानने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आम जनता को कहेंगे, अभी आप हाल देखेगा यहाँ पे सिर्फ खाने पीने में लगे हैं, ना अपनी तालीम की तरफ कोई। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप अच्छा बुरा कैसे समझेंगे? तो आप खुद ही तो अपने आप को गलत कहलवा रहे हैं। अगर आप यही टाइम तालीम में लगाएं, पैसा तालीम में लगाएं, तो आपका माशरा अच्छा होगा और इंशाल्लाह हालात भी अच्छे होंगे। इस सब के पीछे हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और आप ज़मीनी स्तर पे देखोगे ना, तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत कारोबारी तौर पे भी और बहुत सारी चीज़ों में जुड़े हुए हैं। मेरे खुद के 90% जो क्लाइंट है वो हिंदू लोग हैं। अगर उनके अंदर ये नफरतें होती तो वो मेरे से काम कर। मेरे हिसाब से तो मीडिया यार, जो मीडिया जो ना उसे बड़ा चढ़ा के बताती है। आदमी बोलता कुछ है, बताते कुछ है। देखो, ये तो भाईचारा आपस में और मोहब्बत आपस में होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मैं हूँ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, जिसे 40 फीट रास्ता कहते हैं। 40 फीट का बहुत पुराना रास्ता है, जिसे 40 फीटे के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, जिस तरह से देश में हालात है, जब एक मूवी बनती है, छावा मूवी बनती है, उसके बाद वो फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म संभाजी महाराज और औरंगजेब को लेकर के है। देश में सियासत गड़बड़ होती है, सियासत होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि सियासी पारा चढ़ता है, और उसके बाद जो सपा के जो एमएलए जो एक विवादित बयान देते हैं, उसके बाद सियासी हलचल और भी तेज हो जाती है। और कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि नागपुर में हिंसा होती है। उस हिंसा में अब तक 40 लोग से ज्यादा घायल हो चुके हैं, 48 लोग गिरफ्तार हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस इलाके में जो ये हिंसा की बातें हो रही है, वो जो जगह है वो ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, उनका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, या सबसे बड़ी बात जो दिल्ली के भाजपा के जो इतने बड़े नेता है नितिन गडकरी, उनका वो संसदीय क्षेत्र है। तो इस ऐसे जगहों पे इस तरह की हिंसा हो रही है। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अब तक हिंसा थमने के नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से औरंगजेब के कैरेक्टर को दिखाया गया है संभाजी महाराज मूवी में, और एक पॉलिटिकली इसको उतारने की कोशिश की गई है, तो वाकई ये फिल्म का असर है या सियासत का असर है जो इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आइए हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं। नौजवान है कि इस जो मौके पे ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? भाई, जिस तरह से अभी देश के जो हालात हैं, नफरत के माहौल बन रहे हैं, अभी देखा आप लोगों ने नागपुर में जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के मामला हुआ और इस तरह से हिंसा हो रही है, आपको क्या लग रहा है जो देश में हिंसा हो रही है उसके जिम्मेदार कौन है, नेता या ये बॉलीवुड मूवी जिस तरह से कश्मीर फाइल बनता है, छावा, या आम पब्लिक? हम जवाब दे रहे हैं। इसके जिम्मेदार नेता है। देखिए, ये मेरा भाई हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, दोनों साथ में हैं। साथ में रमजान मना रहे हैं, इनकी नवरात्र त्योहार मनाते हैं। कहाँ है भैया? निशांत सिंह। आपका क्या नाम है? शाह मोहम्मद शावेज। देखिए, ये है देश की असली छवि। हेमंत यादव। देखिए, ये यादव जी, ये सिंह जी, और ये मुस्लिम भाई। देश में नफरत। हाँ, इंडिया टीवी वाले, ठीक है, इंडिया न्यूज वाले। ये जो देश की जो दुर्व्यवस्था हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार तो आप भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल है आप। बिल्कुल। तो आप अपनी जिम्मेदारी कब लीजिएगा? कोशिश तो करें हम अपनी जिम्मेदारी। ये कोशिश थोड़ी होती है। हाँ। अगर हिंदू मुसलमान साथ में घूम रहा है, आप घूम घूम के बता रहे हैं कि यहाँ दंगा हो रहा है, या हिंदुओं ने ये कर लिया, वहाँ मुसलमानों ने ये कर लिया, जिम्मेदार तो आप लोग हैं। हम तो नफरत को पहले आप बनिए। बिल्कुल सही बात। जिम्मेदार पहले आप बनिए। आप जनता बहुत जिम्मेदार, जनता बहुत जिम्मेदार है। जनता को सब पता है। आप हिंदू मुसलमान आप मत बताइए। फैलाने वाले भी आप ही हैं,
लगाने वाले भी आप ही हैं भाई ने और बिल्कुल- आगे कवर करने वाले भी आप ही हैं। भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया कहीं ना कहीं अपना रोल नहीं निभा रही ये है मत और देश बताइए में पब्लिक को। नफरत जो फैल रहा है इसकी जिम्मेदार मीडिया भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया सही जवाब नहीं दे रही। मीडिया भाई ही है, मीडिया भी नहीं, मीडिया ही है। ओनली मीडिया। हाँ बिल्कुल मीडिया है। राजनेता के मन में जो आ रहा है राजनेता कर रहा है, मीडिया के मन में जो आ रहा है मीडिया कर रहा है। हम लोग से कौन पूछने आ रहा है? हमें तो पूछा जा रहा है, पूछने आ रहा है कोई? कौन पूछने आ रहा है? देखिए ये यही है शाहीन बाग का इलाका। अभी देखिए यहाँ पे जय श्री राम की नारा लग रहा है, राजनीति यही सिंह जी है। यही शाहीन बाग का क्यों? दिल्ली का इलाका है। आप शाहीन बाग यहाँ क्यों पे बता रहे मीडिया हैं? ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से दिखाया था, जो नफरत का माहौल, यही चीज जब चांदनी चौक चले जाओगे तो बोलोगे ये है दिल्ली का इलाका, यहाँ के हिंदू की आवाज है, यहाँ के मुसलमान की आवाज है। सारी दिक्कत आप लोगों में है। आप लोग अपना धंधा कमाने के लिए हिंदू हिंदू बना रहे हो, मुसलमान को अभी मुसलमान भी बहुत सी मीडिया ऐसी है जो सच दिखाती है। अपना ईमान जगाओ, ईमान। ठीक है? बिल्कुल आप हम बस भाई हम लोग बहुत से अभी भी मीडिया ऐसे है जो सच दिखा रहा है, कोई अभी नहीं तो है, दिख रहा है। कोई नहीं है। आप इंडिया न्यूज फॉलो करिए, कोई भी उसमें नहीं हमारे है। चैनल का नंबर है, आप ये उसमें जाकर देखिए हम लोग कैसा जिस दिन ये न्यूज दिखा दोगे ना उस दिन फॉलो कर लेंगे। ठीक है? आप अपना नंबर दिखाना। आप अपना नंबर दे के जाइए, हम शेयर करेंगे आपको। नंबर नहीं, निशान सिंह राणा सर्च कर लेना, मिल जाएगा। इंडिया न्यूज आप सर्च कर लीजिएगा, कल ये वीडियो लग जाएगा। ठीक है भाई, आइए हम लोग और भी बात कर लेते हैं कुछ भाइयों से। क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ आइए ना भाई। अभी भी मीडिया ऐसे है, अभी भी रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं। आपका रवीश कुमार को आप फॉलो करते हैं? चाचा एक मिनट चाचा, एक बात बोलूं, हाँ चाचा अभी चाचा जो देश के हालात हैं, जिस तरह से नफरत फैल रहे हैं पूरे माहौल में, इसकी जिम्मेदार आप किससे समझते हैं? देखो ये तो भाईचारा आपस में और मोहब्बत आपस में होनी चाहिए। जिस तरह से औरंगजेब काफ़ी पहले मर गया, अभी उस पर सियासत हो रही है, संभाजी महाराज पे सियासत हो रही है, दिल पे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहा बल्कि इन सब पे सियासत हो रही है। इसको क्या कहना है? सियासत का मामला है। इसके जिम्मेदार किसको समझते हैं? मीडिया या पॉलिटिशियंस को या आम जनता को? सभी हैं इसमें सभी है जिम्मेदार। जिम्मेदार। ये नहीं खास ये आप ही कर सकें या मैं ही कर, इसमें सभी को मिलकर चलना होगा। सबको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जब ही होगी। आइए और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो देश के हालात है, हर तरफ नफरत के माहौल है, इस माहौल के जिम्मेदार किसे समझते हैं? पब्लिक, आम जनता या मीडिया? सबसे पहले तो आम जनता को कहेंगे। अभी आप हाल देखिएगा यहाँ पे सिर्फ खाने पीने में लगे हैं, ना अपनी तालीम की तरफ कोई। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप अच्छा बुरा कैसे समझेंगे? बिल्कुल। तो आप खुद ही तो अपने आप को गलत कहलवा रहे हैं। अगर आप यही टाइम तालीम में लगाएं, पैसा तालीम में लगाएं, तो आपका माशरा अच्छा होगा और इंशाअल्लाह हालात भी अच्छे होंगे। जिस तरह से बॉलीवुड लगातार प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्में बना रही है, चाहे कश्मीर फाइल हो या अभी जो छावा मूवी, उसके बाद आप उन्हें जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है। आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो कर रहे हैं उसे करने दो, आप अच्छा काम करो, सब अच्छा हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात है, आप अच्छे हो पूरी दुनिया अच्छी है। क्या बात है, बहुत बहुत। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि सही क्या और बिल्कुल सही। जित तक युवा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस तरह के माहौल नहीं रहेगा कि लोग नफरत फैलाइए। कुछ मैडम अजी क्या बोलिएगा? अभी जो अच्छा साथ में ही थे। आइए और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं कि देश में जिस तरह का माहौल है। भाईजान एक सवाल, अभी जो देश में हालात है, चारों तरफ नफरत का माहौल है। अभी देखा जा रहा है कि औरंगजेब को नाम को लेकर के सियासत हो रही है। अभी नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुआ, गिरफ्तारी हो रही है, इन सब हिंसा के जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? पॉलिटिशियंस, आम पब्लिक या मीडिया? यार मेरे हिसाब से तो मीडिया है यार, क्योंकि मीडिया जो ना उसे बड़ा चढ़ा के बताती है। आदमी बोलता कुछ है, बताते कुछ है। वो बेचारे जो लोग हैं उनके ऊपर जो है मतलब इल्ज़ाम गलत लग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो एक्चुअल में जो बात है ना वो दिखाया करो यार। और जिस तरह से जो औरंगजेब पहले मर गया, अभी जिस तरह से जो सियासत हो रही है, और सबसे बड़ा बात 48 घंटे हो गए नागपुर के दंगा को लेकर के, कही जा रही है कि उसको कब्र हटा करके वहाँ से शिफ्ट करा जाए और दंगे भी हो रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार फेल है या ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी इनसे पूछ लीजिए। बताएं भाई। नहीं भाई मेरे को चलिए आइए शुक्रिया भाई, और भी कुछ लोग से हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस तरह से देश में नफरत के माहौल चारों तरफ फैल रहे हैं। भाई बताएंगे भैया, जिस तरह से देश में नफरत का माहौल है चारों तरफ, देखिए पहले हिंदू मुस्लिम बोलकर कम होती थी, अभी ज़्यादा सोच हो रही है, हर तरफ नफरत का माहौल।
अभी नागपुर में हालिया में जो दंगा देखा आपने औरंगजेब के नाम को लेकर के हो रही है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं, मीडिया, आम जनता या पॉलिटिशियंस? देखिए इस सब के पीछे हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और आप ज़मीनी स्तर पे देखोगे ना तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत कारोबारी तौर पे भी और बहुत सारी चीज़ों में जुड़े हुए हैं। मेरे खुद के 90% जो क्लाइंट है वो हिंदू लोग हैं। अगर उनके अंदर ये नफरतें होती तो वो मेरे से काम करते। अब क्या चीज़ का बिजनेस है भैया? मेरा पेंट ब्रशेस का बिजनेस है और 90% क्लाइंट मेरे हिंदू लोग हैं और बहुत अच्छे मोहब्बत से ऐसी ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ सिर्फ वही रहते हैं। मुसलमान की क्वांटिटी जो है ना वह 10% भी नहीं है और बहुत अच्छे से मोहब्बत से हम सब हमें बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में लैक ऑफ नॉलेज भी है। आप कहें तो कहीं ना कहीं आप जो दिखला रहा है मीडिया उसी को इतिहास समझ लिया। तो मतलब अगर मीडिया ईमानदारी से देखा है तो ये जो नफरत का परसेंटेज और कम हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा। और आप ये जो औरंगजेब वाली बात कर रहे हैं, लोग हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते हैं। डीपली जाके देखें, औरंगजेब का इतिहास देखें, उसने भारत के लिए क्या किया है और उसने अपनी ज़िंदगी भी किस तरीके से बिताई है, तो लोगों को पता लगेगा। एक्चुअल में क्या है, आजकल हम सोशल मीडिया से और ये जो छोटी छोटी 2-2 मिनट की जो स्टोरीज होती है ना, रील्स होती हैं, इनसे आप हम इतिहास नहीं जान सकते। इतिहास जानने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए औरंगजेब जैसा भी था वो मर गया, इसके बाद और संभाजी मर गया, अभी जो देश के हालात है डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, अच्छे कामों पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे होनी चाहिए, लेकिन मीडिया जो दिखा रही है या लोगों की जो सोच हो रही है, इस सोच को लेकर एज ए यूथ आप क्या कहना चाहिए? देखिए इस सोच के लिए अगर हम ये सोच रखेंगे सभी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं भाई हमारे, तो इस सोच से हम पीछे जाएंगे, देश पीछे जाएगा। देश को आगे बढ़ाना है तो 200 साल पुरानी बात नहीं करनी, हमें अगले 20 साल में क्या करना है, अगले 10 साल में हमें अपने देश को कहाँ ले जाना है, ये सोचना होगा। देखिए अगर इस तरह के युवा, इस तरह के नौजवान अगर देश में रहेंगे तो ना ही हिंसा बढ़ेगी, ना ही दंगे होंगे, एजुकेशन प्रमोट होगा और देश डेवलप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बोलने के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई, जो देश के माहौल है? भाई ने बोल दिया, एक ही बात है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बढ़िया है हम तो। जो देश का माहौल है, अभी यहाँ का माहौल कैसे है बताइए? माहौल का बढ़िया है यहाँ का माहौल तो। दिल्ली के जो सरकार बदली उसके बाद अभी भी जैसे जैसे चल रहा था अभी वैसे ही है? नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले है वैसे ही चल रहा है। अभी जो नफरत का माहौल चल रहा है उसके लिए एज ए यूथ क्या कहना चाहेंगे? इस पे आप भाई क्या- बोल भाई, कुछ इससे ही पता कर लो। कुछ बोलना चाहेंगे भाई, जो अभी जो देश में जो माहौल है, नफरत का माहौल है, इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं, मीडिया या नेता संघ या आम इसका तो पब्लिक? सारा सब कुछ नेता पे ही जाएगा। ये जो फाउंडेशन बनाए हुए हैं हिंदू मुसलमान के बीच, बस उसी पे जाएगा सारा। यहाँ पे माहौल कैसा? अभी तो देखा यहाँ सारे लोग आराम से रहते हैं, लेकिन दिखाता है कि शाहीन बाग में सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड एरिया है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों का राज चल रहा है, जबकि यहाँ पे देखे कि सभी भाई एक साथ नहीं, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, सब आपस में खाते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई ऐसा नहीं ये है। मीडिया का प्रोपेगेंडा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ईद भी सब मनाते हैं अच्छा करके। अभी जो हिंसा हुई है नागपुर में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इस बारे में मुझे नहीं पता।